हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे JSW स्टील की तरफ से बहुत ही तगड़ी नोटिफिकेशन आउट की गई है। स्पेशली तौर पे ये वैकेंसी फ्रेशर के लिए निकाली गई है। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, तो आप में से किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी। एंड यहाँ पे आपका एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा और सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। कंपनी आपको यहाँ पे कभी भी नहीं निकालेगी, लाइफ टाइम तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा एंड यहाँ पे पोजीशन कौन कौन सा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, और अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है 4 साल का तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी और अलग अलग टाइप का पोजीशन है। जैसे कि यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी है, और भी अलग अलग टाइप की पोजीशन आपको यहाँ पे मिलेगी। सिलेक्शन जो आपका रहेगा यहाँ पे सबसे पहले आपका एक असेसमेंट होगा जिसको आप अपने घर पे बैठ के दे सकते हैं। असेसमेंट आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। असेसमेंट अगर आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के 2 राउंड होंगे। पहला आपका टेक्निकल राउंड होगा जिसमें आपकी ब्रांच से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा HR राउंड होगा जिसमें आपका पर्सनालिटी चेक होगा। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अब मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। मात्र 900 प्लस हमने लाइक का टारगेट रखा है, और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, इससे आपको ही फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही अपडेट प्रोवाइड भी करवाऊंगा जो आपने मुझको बता रखा है। और आपको बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और आप कौन सी जॉब अभी सर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस आइकन पे क्लिक करना है, हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कंपनी आपको कितना सैलरी पे करेगी और कौन कौन से बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा और अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे naukri.com पे, जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाली है। अलग अलग पदों पे वैकेंसी है और ऑल ब्रांच एलिजिबल है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि ऑल ब्रांच एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला पद रहेगा डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन, उसके अंदर मेटलर्जी एलिजिबल है। उसके अलावा HR का पोजीशन रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए है जिसमें BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच एलिजिबल है, और सारी जितनी भी वैकेंसी है ये फ्रेशर के लिए ही निकाली गई है। किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे नहीं मांगा। तो सारी वैकेंसी के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी वैकेंसी आप देख पा रहे हैं वो सारी फ्रेशर के लिए है। तो हम 1 बाय 1 सारी वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो पहली वैकेंसी आ रखी है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी का, ये आपका कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नहीं है, ये आपकी एक परमानेंट जॉब है। इसके अंदर आप एक परमानेंट बेस पे काम करेंगे। 1 साल का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर रहेगा जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ट्रेनी रहेगा, आप DT की पोजीशन पे काम करेंगे, और जैसे ही आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो आप यहाँ पे जो काम करेंगे वो आप जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पे वर्क करेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ।
देखिए ये जो वैकेंसी है एक दिन पहले लेटेस्ट में निकाला गया है और इसके अंदर आपका जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जिंदल साउथ वेस्ट स्टील की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। स्टार रेटिंग दे रखा है, किसी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा, तो महाराष्ट्र लोकेशन में आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। तो जो बच्चे रिलोकेट हो सकते हैं वही इसको अप्लाई करिएगा। एंड यहाँ पे बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, ये आपकी 50 वैकेंसी निकाली गई है। 50 वैकेंसी पर यहाँ पे हायरिंग अभी चल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा ग्रेजुएट कर रखा है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मेटलर्जी ब्रांच में या फिर मेटलर्जी से रिलेटेड कोई ब्रांच है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2022 और 2023 का पास आउट ईयर वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एकेडमिक क्राइटेरिया होना जरूरी है, अगर आपका मैच हो रहा है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके डिप्लोमा ऑल सेमेस्टर एंड यहाँ पे आपका 10वीं में 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। मतलब क्या है, आपके डिप्लोमा के अंदर 60% होने चाहिए और आपका जो 10वीं है उसके अंदर मिनिमम 60% होने चाहिए। अब किसी बच्चे के 10th के अंदर क्या रहता है ना कि उसके 59% बन जाते हैं तो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो कमेंट बॉक्स में ये मत पूछना कि सर मेरे 10th में 59% है तो क्या मैं एलिजिबल हूं, बिल्कुल नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स इन्होंने कर रखा है तो अपने अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे आपकी ब्रांच मेटलर्जी से रिलेटेड होनी चाहिए। एज लिमिट आपका 24 साल का होना चाहिए 1 अक्टूबर 2023 तक। बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने आईटी के बाद यहाँ पे डायरेक्टली डिप्लोमा कर रखा है नॉट एलिजिबल, अप्लाई नहीं कर सकते। और आपने जो यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, वो आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे फिजिकल जो डिसेबल कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे हाइट जो आपका होना चाहिए फॉर ए फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। फॉर ए मेल कैंडिडेट 162 सेंटीमीटर यहाँ पे मिनिमम होना जरूरी है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर लेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मेडिकल एग्जाम आपका सब कुछ होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफर लेटर भी मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे रोल आपका इंजीनियर का रहेगा। आयरन एंड स्टील की कंपनी है और ये फुल टाइम परमानेंट जॉब है। जो बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि अप्रेंटिसशिप है, ये नहीं, इन्होंने मेंशन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। ये एक फुल टाइम परमानेंट जॉब की कैटेगरी में आता है और इसके अंदर डिप्लोमा मांगा है। बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपका 3.2 LP आपको देखने को मिलेगा। लगभग 3-3.5 लाख रुपए एनुअल आपका CTC रहेगा। मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ऊपर अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। ये आपका रहेगा एसोसिएट मैनेजर की पोजीशन है और ये भी वैकेंसी रिसेंटली निकाली गई है। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। हिसार का जॉब लोकेशन रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे 3 दिन पहले जॉब वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है और ये कंपनी आपकी रहेगी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। ये आपका जिंदल ग्रुप का एक पार्ट है एंड यहाँ पे आपका सैलरी बढ़िया रहता है। जॉब डिस्क्रिप्शन को आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका मेटल और माइनिंग का ये आपका इंडस्ट्री रहता है और इसमें प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और आपका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट रहेगा। फुल टाइम परमानेंट जॉब है। कैटेगरी आपका रहेगा मैनेजमेंट का। अगर आपने BE टेक कर रखा है, MEM टेक कर रखा है, किसी भी ब्रांच से आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इवन 2024 का पास आउट ईयर है तो भी आप एलिजिबल हैं और पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ऊपर अप्लाई का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है यहाँ पे HR पोजीशन पे। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रोल रहेगा लेकिन ये आपका परमानेंट हो सकता है अगर आप 1 साल तक बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो। और इसके अंदर आपका JSW स्टील की तरफ से वैकेंसी आ रखी है और यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका मुंबई महाराष्ट्र का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ेंगे तब आपको प्रोसेस समझ में आएगा। और ये HR का पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये HR की पोजीशन पे वैकेंसी इन्होंने निकाली है और इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ग्रेजुएशन आपका मैंडेटरी रहेगा और एक्सीलेंट आपका पर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका होना चाहिए। बढ़िया बोलने का तरीका होना चाहिए, बस इतना ही इन्होंने यहाँ पे मांगा है। बाकी अगर आपके पास स्किल नहीं है तो भी आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। HR का डिपार्टमेंट रहेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज का फुल टाइम परमानेंट जॉब है और ये आपका टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। मतलब कि फुल टाइम जॉब है, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। मतलब कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा स्टार्टिंग के 1 साल चलेगा, फर्दर उसको फिर 2 साल और
एक्सटेंड कर देंगे, फिर और एक्सटेंड कर देंगे। ऐसे अगर आपने 2-3 साल काम कर लिया तो आपको परमानेंट भी यहाँ पे रख लेंगे। बाकी डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस 2-3 साल के दौरान आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है, ये बहुत ही डिपेंड करने वाला है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए कि जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन जिन्होंने बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है वो भी एलिजिबल है, बीटेक कर रखा है वो भी एलिजिबल है, एमबीए कर रखा है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए अगर आपका एचआर के अंदर है तो बहुत ही बढ़िया है, आप इसको अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहता है वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले तो एक असेसमेंट होता है। असेसमेंट के अंदर आपके वही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सवाल आएंगे, रीजनिंग और वगैरह आएगी, और आपके टेक्निकल आपकी ब्रांच से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। ये असेसमेंट आपको घर पे बैठ के देना पड़ेगा। असेसमेंट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अब ये इंटरव्यू 2 राउंड में होता है। पहला आपका रहता है यहाँ पे एचआर आपका टेक्निकल राउंड, उसके बाद रहता है आपका एचआर राउंड। तो टेक्निकल राउंड में क्या रहता है, आपकी जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा एचआर राउंड में क्या रहता है कि आपने जो भी यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।